सिर्फ एक लैंग्वेज लॉ और पूरा कंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगा। रियॉट्स हुए, हेटरेट बढ़ा, आगे चलकर सिविल वॉर तक स्टार्ट हो गया। हाँ, क्लास 10 सिविक्स का सिन्हाला एक्ट 1956 अगर आज 3 मिनट में समझ गए तो आप 5 मार्क्स पक्के कर सकते हो। लेकिन इसको समझने से पहले वीडियो को शेयर करके नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं। श्रीलंका के अंदर मेनली 2 कम्युनिटीज हुआ करती थी। पहली, जिसको हम सिन्हाला स्पीकर्स के नाम से जानते हैं, जो एक मेजोरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी अराउंड 74% पॉपुलेशन के साथ। इसमें मोस्टली बुद्धिस्ट हुआ करते थे बच्चों। दूसरी कम्युनिटी तमिल स्पीकर्स हुआ करते थे, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हुआ करती थी जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी इंक्लूडेड थे। अब होता क्या है, 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट होने के बाद जो सिन्हाला लीडर्स थे या सिन्हाला जो पॉपुलेशन थी, उनको लगता है यार कि हम ज़्यादा लोग हैं, हम ज़्यादा संख्या में हैं, तो पावर भी हमारे पास सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बस यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं बच्चों। यहीं से जन्म होता है द सिन्हाला एक्ट 1956 का। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया, सिन्हाला ओनली एक्ट। इस लॉ के अकॉर्डिंग सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया बच्चों। वाह, तालियां। अब सोचो प्रॉब्लम क्या हुई। गवर्नमेंट जॉब्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जाम, सब जगह चारों तरफ सिन्हाला लैंग्वेज में काम होने लगे। तमिल लैंग्वेज को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी। अब इससे तमिल्स को भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी और उन लोगों को लगने लगा यार इनके साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब ऐसा होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुई वो समझते हैं। सबसे पहला, गवर्नमेंट जॉब्स। तमिल पीपल जॉब्स में पीछे रहने लगे क्योंकि सारी चीजें सिन्हाला लैंग्वेज में हो रही हैं, सारे एग्जाम सिन्हाला लैंग्वेज में हो रहे हैं, तो तमिल्स क्या करेंगे, झुंझुना ही बजाएंगे बैठ के। ठीक है। दूसरा, एजुकेशन प्रॉब्लम। एग्जाम्स और ऑफिशियल वर्क सिन्हाला लैंग्वेज में हो रहे थे, सारे काम सिन्हाला लैंग्वेज में हो रहे हैं, तो तमिल्स को कुछ करने से रहे। तीसरा, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन। तमिल्स को फील हुआ कि गवर्नमेंट सिर्फ सिन्हाला पीपल को सपोर्ट कर रही है, उनको तो एज अ सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। जैसे कि आम इंसान जनरल डिब्बे में भर दिए जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था। मतलब तमिल्स को यहाँ पर बिल्कुल भी इक्वलिटी नहीं मिल रही थी बच्चों। और यहीं से जो तमिल्स थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तमिल्स के साथ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो एक तमिल एलम सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने उनके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ वो समझते हैं। इससे श्रीलंका के अंदर एथनिक टेंशंस बढ़ते चले गए, चारों तरफ रियॉट्स देखने को मिलने लगे क्योंकि श्रीलंका ने माइनॉरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था और उनकी वन लैंग्वेज पॉलिसी ने पूरे श्रीलंका को सिविल वॉर के मुंह में धकेल दिया। और जो चीजें छोटे मोटे रियॉट्स से, प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे उसने एक सिविल वॉर का रूप ले लिया। अब ऑनेस्टली बताओ, 3 मिनट में पूरा टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।